हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 द डेली ब्रेड। उसमें से 2 पार्ट्स हमने देख लिए थे। अभी हम क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वालिटी चेक्स आर परफॉर्म्ड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। द ब्रेड इज चेक्ड फॉर इट्स शेप, color, crust, crumb, slice, aroma, taste, and overall impression. Producer use various test, chemical analysis, and visual observation to ensure quality. Freshly baked bread have a high moisture content, so bakeries must be kept scrupulously clean using fungicides और अल्ट्रावायलेट लाइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो ये ब्रेड मेकिंग प्रोसेस होता है, जो हम डेली ब्रेड खाते हैं, उसका जो बेकिंग प्रोसेस है, उसमें क्वालिटी में कंट्रोल करना और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें से वो बेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं एट ईच स्टेप। उसकी जो हर एक स्टेप होती है वहाँ पे हर एक स्टेप के बाद उसका क्वालिटी चेक होता है। द ब्रेड इज चेक फॉर इट्स शेप, उसका शेप कैसा है वो चेक होता है। उसका कलर, क्रस्ट, क्रम्ब, उसके स्लाइस कितने हैं, उसका एरोमा कैसे आता है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका ओवरऑल पूरा इम्प्रेशन कैसा है, ये सब चेकिंग के थ्रू जाता है। प्रोड्यूसर्स आर यूज वेरियस टेस्ट। तो प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, उसका कैसी टेस्ट है, ये भी उसके सारे चेक्स होते हैं। केमिकल एनालिसिस एंड विजुअल ऑब्जर्वेशन टू इंश्योर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी देखने के लिए केमिकल एनालिसिस और उसके विजुअल यानी उसको देख के भी और केमिकली भी उसको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। और जो ब्रेड है वो क्या होता है, हाईली मॉइस्चर कंटेंट होता है उसके अंदर, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से जो बेकरीज है उनको बहुत ही ज़्यादा वेरी केयरफुली क्लीन एंड यूजिंग, उसको बहुत साफ़ सुथरी जगह पे उसको रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमने द डेली ब्रेड जो हमारे घर में आता है तो वो कैसे बनता है, उसका मिक्सचर क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसको किस किस क्वालिटी चेक्स के थ्रू जाना पड़ता है, ये हमने देखा। अभी हम उसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो वो देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिवनिंग इन ब्रेड मेकिंग, जो लिवनिंग की प्रोसेस है उसमें तो वो उसका पर्पज क्या है। तो आंसर है टू मेक द ब्रेड सॉफ्ट, लाइट एंड फिल विथ एयर। ये बी उसका सेकेंड नंबर का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बी, विच स्टेप इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स, कौन सी स्टेप है जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ब्रेड बनाने में वो मेजर करते हैं, उसको मापा तोला जाता है। तो आंसर है इसका स्केलिंग, सेकेंड स्केलिंग। Now the third is C is what happened during the folding step in the bread making process। जो ये 4th नंबर का स्टेप है फोल्डिंग, उसमें क्या होता है। एंड द आंसर इज द एक्सेस गैस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द डो, जो डो के अंदर गैसेस होते हैं एक्सेस वाले वो उसमें से निकल जाना चाहिए। ये प्रोसेस फोल्डिंग में होता है। एट व्हाट टेम्परेचर डज ग्लूटेन कोएगुलेट्स एंड फॉर्म द क्रम्ब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड, किस टेम्परेचर पे ग्लूटेन जो है वो हार्ड फॉर्म में आता है। एंड द आंसर इज 71 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रूफिंग इन द ब्रेड मेकिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस है 8 या 9 नंबर का प्रूफिंग, उसमें वो उसका क्या पर्पज है। तो उसका पर्पज है टू लेट द डो राइज टू द डिजायर्ड वॉल्यूम बिफोर बेकिंग, जो हमारा डो होता है उसको प्रॉपर राइज करना, यानी उसको फूलना। हम बोलते हैं ना थोड़ा सा रेस्ट करके आटा फूल जाता है, तो वो उसको फूलने के लिए रखा जाता है बिफोर बेकिंग। तो ये है प्रूफिंग का पर्पस। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर द डेली ब्रेड के क्वेश्चन आंसर देख लिए, पूरा प्रोसेस देख लिया। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आस्क मी। और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।